My dear brothers and sisters, today we shall study the second part of the poem On His Blindness. This poem has been composed by John Milton. प्रिय भैया बहनों, आज हम सभी को अध्ययन करना है ऑन हिज ब्लाइंडनेस नामक पोयम के सेकेंड स्टेंजा का अध्ययन करना है। हम आपको बता दें, डथ गॉड यहाँ से अध्ययन करना है, हिम बेस्ट यहाँ तक अध्ययन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको समझ लेते हैं। डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेवर लाइट डिनाइट। कवि कहते हैं डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेवर लाइट डिनाइट। जैसे कि आपको बताया गया है, जॉन मिल्टन ऑलवेज रोट पोएम्स इन द प्रेज ऑफ गॉड, बट ही बिकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ 44 ईयर्स। जैसा कि आपको प्रीवियस वीडियो में आपको बताया गया है कि जॉन मिल्टन जो ईश्वर की प्रशंसा में कविताएं लिखते थे और 44 वर्ष की उम्र में ही वे अंधे हो जाते हैं। तो कवि यह सोचते हैं कि ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति को किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही इस धरती पर भेजा है और कवि को इस धरती पर कविताएं लिखने के लिए ही भेजा था, किंतु 44 वर्ष की उम्र में ही उनकी आँखों की रोशनी चली गई। ऐसे में कवि अब कविताओं की रचना कैसे कर सकते हैं? तो इसमें कवि कहते हैं डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेवर लाइट डिनाइड। कवि स्वयं को सांत्वना देते हैं और कहते हैं कि क्या ईश्वर आँखों की रोशनी चले जाने के बाद भी मेरे दिन भर के कार्यों की आशा रखते हैं? डथ का अर्थ है डज। डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेवर लाइट डिनाइड। कवि मन ही मन यह सोचते हैं और कहते हैं कि क्या ईश्वर मेरे आँखों की रोशनी चले जाने के बाद मेरे दिन भर के कार्यों की आशा रखते हैं? आई फाउंडली आस्क बट पेशेंस टू प्रिवेंट। कवि कहते हैं आई फाउंडली आस्क बट पेशेंस टू प्रिवेंट। मैं मूर्खतापूर्वक पूछता हूँ बट पेशेंस टू प्रिवेंट, किंतु मैं मूर्खतापूर्वक पूछता हूँ। कवि कहते हैं कि मैं स्वयं से मूर्खतापूर्वक यह पूछता हूँ कि क्या ईश्वर आँखों की रोशनी चले जाने के बाद भी मेरे दिन भर के कार्यों की आशा करते हैं? बट पेशेंस टू प्रिवेंट, किंतु अपने धैर्य को रोकता हूँ। दैट मर्मर सून रिप्लाइज। दैट मर्मर सून रिप्लाइज। दैट मर्मर सून रिप्लाइज। दैट मर्मर, और मर्मर मतलब यहाँ पर कंप्लेन, शिकायत। और शीघ्र ही मैं ईश्वर से शिकायत करता हूँ कि क्या मेरे आँखों की रोशनी चले जाने के बाद भी ईश्वर मेरे दिन भर के कार्यों की आशा करते हैं? कवि अपने मन ही मन सोचते हैं। सून रिप्लाई, शीघ्र ही उन्हें उत्तर मिलता है, शीघ्र ही उन्हें उत्तर मिलता है। गॉड डथ नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क। तो शीघ्र ही उन्हें उत्तर मिलता है कि ईश्वर को किसी मनुष्य के कार्यों की आवश्यकता नहीं है। शीघ्र ही कवि को यह उत्तर मिलता है कि ईश्वर को किसी मनुष्य के कार्यों की आवश्यकता नहीं है। आर हिज ओन गिफ्ट्स, अथवा उसके उपहारों की आवश्यकता नहीं है।
कवि स्वयं यह विचार करते हैं और उनके मन से यह जवाब मिलता है कि ईश्वर को किसी मनुष्य के कार्यों की आवश्यकता नहीं है। आर हिज ओन गिफ्ट्स, अथवा उन्हें व्यक्ति के उपहारों की आवश्यकता नहीं है। यानी ईश्वर को किसी व्यक्ति के कार्य की आवश्यकता नहीं है और न ही व्यक्ति के उपहारों की आवश्यकता ईश्वर को है। Who best bear his mild oak, they serve him best। माइल्ड ओक का अर्थ है हल्का कष्ट। बियर मतलब सहन करना। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड ओक। कवि कहते हैं कि ईश्वर के दिए हुए कष्ट को जो लोग सहन करते हैं, यानी ईश्वर के द्वारा दिए गए सुख दुख को जो लोग प्रसन्नतापूर्वक सहन करते हैं, जीवन में प्रसन्नतापूर्वक सहन करते हैं, ईश्वर के द्वारा दिए गए जीवन में चाहे सुख हो या दुख हो, उस सुख या दुख को जो लोग प्रसन्नतापूर्वक सहन करते हैं, दे सर्व हिम बेस्ट, वे ही ईश्वर की सच्ची सेवा करते हैं। दे सर्व हिम बेस्ट, वे ही ईश्वर की सच्ची सेवा करते हैं। यहाँ पर हिम आया है ईश्वर के लिए, कैपिटल लेटर में लिखा गया है, तो दे सर्व हिम बेस्ट, यानी वे ही ईश्वर की सच्ची सेवा करते हैं। इसको पुनः समझ लेंगे। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड ओक, ईश्वर जो किसी व्यक्ति को जीवन में सुख दुख देता है और उस ईश्वर के द्वारा दिए गए सुख दुख को एक व्यक्ति प्रसन्नतापूर्वक सहन करता है, वही व्यक्ति ईश्वर की सच्ची सेवा करता है। तो प्रिय भैया बहनों, यहाँ तक आपको हिंदी एक्सप्लेनेशन करके बताया गया, इसका इंग्लिश एक्सप्लेनेशन भी आप समझ लेंगे। द पोएट wrote poems in the praise of God. He became blind at the age of 44 years. After losing his eyesight, he was not able to compose poems. The poet says that God will not hope to the poet to compose poems after losing eyesight. The poet asks himself and gives consolation to his conscience and replies that God need not man's work and his gifts. Those who happily bear the misfortunes of life serve him in the best possible way. तो प्रिय भैया बहनों, इसका हिंदी और इंग्लिश एक्सप्लेनेशन बताया गया, इसको ध्यान से आप पढ़ेंगे और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेंगे।